इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स फंक्शन होता है जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है। ओके, तो इन्वर्स फंक्शन होने के लिए फंक्शन को 1 1 ऑन 2 होना जरूरी है। तो इसीलिए देखो बिगिनिंग में लिखा है, तो we have studied the inverse of a function f denoted by f inverse exists if f is 1 1 and on 2. Okay, f is 1 1 and on 2, तभी ये पॉसिबल है। ओके, दूसरा, देयर आर मेनी फंक्शन विच आर नॉट 1 1 on 2 or both, and hence we cannot talk of their inverse. Okay, that means जो 1 1 नहीं होगा, on 2 नहीं होंगे, वो इन्वर्स नहीं होंगे। In class 11, we studied that trigonometric functions are not 1 1 and on 2 over their natural domains and ranges, and hence inverse do not exist. तो trigonometric function की जो है, जो हम लोग रियल टू रियल बोलते हैं, जैसे साइन एंड ऑल, उसका देखेंगे तो उसका जो रेंजेस होगा -1 से 1 तक ही होता है। ओके, तो इसीलिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है 1 1 ऑन 2 नहीं होता इन देयर नेचुरल डोमेन एंड रेंजेस, हेंस देयर इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द रेस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन्स एंड रेंजेस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस विच एंश्योर द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर इनवर्स। तो ऑलवेज इस चैप्टर जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को एक ही डाउट आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो 1 1 ऑन 2 नहीं होता है, लेकिन तभी भी हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री क्यों पढ़ते हैं? एक्चुअली इसका डोमेन एंड रेंज को रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है, उसके बारे में फिर कॉन्जिक्यूटिव जो है पैरा में दिया है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट देखो, साइन फंक्शन के जो आर जो होता है -1 to 1 साइन का। ओके, फंक्शन विच आर डिफाइंड एज फॉलोज। तो जो उसका डोमेन होते हैं, डोमेन में हम लोग क्या करते हैं, डोमेन में पुट करते हैं कि कोई भी रियल नंबर्स होगी, रियल होगी, लेकिन उसका रेंज जो होगा -1 से 1 होगा। ओके, कोसाइन फंक्शन का भी -1 से 1 है, और जो टेंजेंट फंक्शन है उसका जो रेंज है वो क्या होता है, जो रियल नंबर है उसमें से 2n + 1 π/2, दैट मीन्स tan 90 डिग्री जो है, tan 90 cos 90 0 होता है, तो sin 90 अपन cos 90, तो 90 वाले जो भी वैल्यूज़ होंगे π/2 होंगे, 1 × π/2, 3 × π/2, लाइक दैट, वो सारे केसेस में क्या होगा, वो सारे नॉट डिफाइंड होंगे। दैट मीन्स उसके जो रेंज होता है सारे रियल नंबर से क्या होता है, रियल नंबर जो है उस रियल नंबर से हम लोग को क्या करना पड़ता है, माइनस जो है π/2। ओके, क्लियर। ये जो है ना, tan के जो डोमेन है सारे रियल नंबर से 90 डिग्री वाले को माइनस करना पड़ते हैं, और 90 जैसे 1 × 90, 3 × 90, 4 × 90, लाइक दैट। ओके, अंडरस्टूड। और टू रियल नंबर्स। ओके बेटा, तो इसका डोमेन जो हो गया रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हो गया इतना, एंड रेंज हो गया तुम्हारा रियल नंबर्स। सिमिलरली क्वाड में जो सारे डोमेन जो होगा ऑल रियल नंबर्स होगा, उसमें से n π, ओके, जो 1 π, 2 π, 3 π, 4 π, ये सब चीज़ को माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज cos π का वैल्यूज़ कितना होता है, cos π जो है उसका वैल्यूज़ तो आ जाएगा, cos 180 -1 है, लेकिन कॉट जो होता है cos अपन साइन होता है, साइन 180 0 होगा तो नॉट डिफाइंड होगा, और सारे रियल नंबर्स यहाँ पे होंगे। ठीक है बेटा, इसका जो रेंजेस होंगे। फिर सेक में भी सेम, सेक में 1/cos होता है। ओके, cos 90 0 होता है, 1/0 नॉट डिफाइंड होगा, तो सारे रियल वैल्यूज से क्या होगा, 2n + 1 π/2 को आउट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है बेटा। तो इसमें सारे रियल नंबर्स होंगे, लेकिन π/2, 1 × π/2, 2 × π/2, 3 × π/2 ये सब नहीं होंगे। और उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो इसका रेंज होगा उसमें सारे रियल नंबर होगा, ओनली -1 से 1 वाले नहीं होंगे। ओके बेटा, इसका जो
रेंज होंगी। ये तो जानते हो, या सेक के रेस्पेक्ट में सेक का क्या क्या वैल्यूज आता है, कॉस का जो वैल्यूज होता है उसका अपोजिट होगी, मतलब रिवर्स होगा, कॉस 0 1 होता है। ओके, तो ये जो वैल्यूज है रियल नंबर से -1 एंड 1 उसके जो बीच में जो वैल्यूज होगा वो सब नहीं आएगा। सिमिलरली कोसेक में जो सारे रियल नंबर्स उसका डोमेन में है, लेकिन इन पाई वाला को सेपरेट करना पड़ेगा। और आर जो है उसका जो रेंज होगा उसमें सारे रियल नंबर होगा, -1 एंड 1 के बीच में जो वैल्यूज है वो सब नहीं होंगे। ओके, अभी देखो 1 1 और 2 का we have learnt in chapter 1 that f x to y such that fx equal to y is 1 1 and on 2. Okay, जो f जो है 1 1 and on 2, we can define a unique function g y to x such that gy equals to x. Okay, where x belongs to capital X and y belongs to fx, y belongs to capital Y. Here the domain of g is the range of f and range of g equals to domain of f. The function g is called inverse of f and denoted by f inverse. जब इन्वर्स की बात होती है तो देखो डोमेन ऑफ जी जो होगा रेंज ऑफ एफ होंगे और रेंज ऑफ जो जी होंगे डोमेन ऑफ एफ होंगे। द फंक्शन जी इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ एफ एंड इज डिनोटेड बाय एफ इन्वर्स। फर्दर जी इज ऑल्सो 1 1 and on 2 and inverse of g is f. तो j inverse equals to f and g inverse equals to f inverse of f, that is f. तो f inverse of f, तो f inverse of fx equals to y, तो f inverse y equal to x and f of f inverse equals y, तो f of f inverse y किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है, fx तो y आ गया। तो इसमें हम लोग जो आइडेंटिटी फंक्शन वो वाला प्रूव कर दिया, जो गॉफ एंड फॉग आइडेंटिटी होगा तो एक दूसरे का इन्वर्स होता है। सिंस द डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स and range is closed interval -1 to 1, we restrict the domain -π/2 to π/2। तो देखो बेटा जो इन्वर्स फंक्शन बताने के लिए साइन का जो रेंज है वो क्लोज इंटरवल -1 to 1 है। ओके, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स and the range is closed interval -1 to 1. If we restrict the domain -π/2 π/2, then it becomes 1 1 and on 2 with range -1 to 1. ओके, तो इस केस में कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज हो जाएगा। ओके, तो -π/2 से π/2 तक हम लोग उसको रेस्ट्रिक्टेड कर दिया डोमेन को। डोमेन एक्चुअली क्या था, सारे रियल नंबर ना, तो -π/2 से π/2 के बीच में क्या होगा, ये जो -π/2 से π/2 के बीच में हम लोग रेस्ट्रिक्टेड करेंगे तो हम लोग का जो ग्राफ बनेंगे उसमें जो रेंज आएगा कोडोमेन भी क्या होगा -1 1